अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आज के नाज़िम मुशायरा, जो पिछली बार पढ़ने से भी रह गए थे, निज़ामत में अपनी इतनी खो गए कि उन्होंने शेर नहीं पढ़े थे। बहुत अच्छे शायर हैं, आप ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए तालियों से इस्माइल नज़र साहब। एक बार ज़ोरदार। एक मतला और एक शेर से आप बात शुरू करता हूँ। शायरी इशारे किनाइयों का नाम है, पहुँचना अपनी जिम्मेदारी, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर। जी, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर। मौलाना शेर सुनो। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। वाह 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 वाह। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। और अगले दो मिसरों पर जिम्मेदारी और ये बताना संडीला वालों कि आप सच्ची शायरी किस तरह से सुनते हैं। अगर सच्चा शेर हो तो भरपूर ताईद होना चाहिए, और अगर शेर झूठा हो तो खामोश रहे, एक भी शख्स दाद ना दे। क्या आप महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर, इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 इस्माइल नज़र, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत फिर पढ़ो। वाह 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 वाह। एक बार बताएं, सुनना चाहते हैं तो बताएं मुझे। एक और भी सरकार, आपकी तालियां मेरा पेट्रोल का काम करेगी। आफत की तरह है के ऊपर, वाह वाह वाह। महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर, इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। और जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकून में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। अरे वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। वाह 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 वाह। लगता है पिछले साल की कसर इस बार निकाल के ही मानेंगे। कसम खुदा की अकेले रात भर के लिए काफी हूँ अगर सुनो। वाह 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 वाह। फिर पतले से आ जाओ। वाह शुक्रिया। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर, इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। और जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकून में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। पाबंदी। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए, फिर कोई इशारा नहीं करूंगा, आपकी समातों के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा, आप यकीनन पहुंचेंगे। मैंने पहले आप इशारे की बात कर रहे हैं, हमें तो लगता है पूरी खुली खुली बात कर रहे हैं आप। अल्लाह। चलिए जिंदाबाद। चलिए शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसे। वाह वाह वाह। चलिए फिर चार मिसरे आपकी जिंदा दिल समातों की नजर के बेअसर को वो असरदार बना देता है। बना दो भाई। बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। क्या कहने। वाह 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 वाह। बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। और फिर अगले दो मिसरों पर आपकी जिम्मेदारी कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए, अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 इस्माइल नज़र, परिंदों को मददगार, क्या इशारे से बात कही है। वाह वाह। इस मर्तबा तो इशारे किया ना कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। एक मतला एक शेर फिर आपकी इसी समातों की नजर। मैंने कई मरतबा मैंने कहा है, आदिल भाई भी जानते हैं, जब आदमी को मुसीबत आती है, जब परेशान होता है तो वो क्या क्या सोचने लगता है। और मुझे भी मुसीबत आई तो मैंने अल्लाह ने मुझसे एक शेर कहलवाया, एक मतला उसके बाद शेर सुने, और अगर सच्चा शेर हो तो फिर भरपूर दुआएं चाहिए आपकी। ये
बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। मेरे बहुत शुक्रिया कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर के मानिंद छा रहा है कोई। क्या कहने हैं? मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। मैं क्या सच कह रहा हूं संडीला वालों? फिर आप फैसला करें कि हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। फिर से मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। वाह 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 वाह, शायरी हो रही है, वाह वाह वाह। तमाम दुनिया को कब से चला रहा है। बहुत शुक्रिया कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, वाह यही हक है भाई। गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। फिर 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। ये उस वक्त कहे थे जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए और सच अगर हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है। वाह, रखता है जो उसूल वो उनका उसूल है। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। वाह, रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। और दुनिया की सरबलंदी पे उतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मुशायरा बना दिया, वाह 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 वाह। इस्माइल नजर एक बार और बताएं कि सुन के बता रहा हूं, सुनना चाहते हैं आप? चलिए, मुबारकबाद है संडीला वालों को कि ये शेरों को इतने शान से सुनते हैं। ये रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। आखिर के तौर पर 4 मिसरे और आपकी ज़हमत तमाम लगा के पढ़िए कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। फिर अगले 2 मिसरों पर आपकी जिम्मेदारी, वो जो उन लोगों तक भी पहुंचे ये शेर जो हाथ बांध कर खड़े, जिन्हें मुशायरे से कोई मतलब नहीं। अगर सच्चा शेर हुआ तो वो भी हाथ खोलकर तालियां बजाकर मुझे अपने इस शेर की पजीराई करें कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में शरीयत नाज करती है, इमामत नाज। सदर मुशायरा देखें आप सदर साहब, कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। वहीं से बुला दो, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भी तो होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। 4 मिसरे और देखें कि तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, हमारे जिस्म पे ही सारे घाव होते हैं। तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, हमारे जिस्म पे ही सारे घाव होते हैं। फकत हमें ही निशाना बनाया जाता है हमारे मुल्क में जब भी चुनाव होते हैं। हमें ही निशाना बनाया जाता है।
हमारे मुल्क में जब भी चुनाव होते हैं, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, हमारे पे ही सारे घाव होते हैं, फकत हमें ही निशाना बनाया जाता है। हमारे मुल्क में जब भी चुनाव होते हैं एक आवाज है हम ऐसी क़यादत के खिलाफ, एक आवाज है हम ऐसी क़यादत के खिलाफ, एक आवाज है हम ऐसी क़यादत के खिलाफ, जंग करने को भी तैयार है नफरत के खिलाफ। वाह, एक आवाज है हम ऐसी क़यादत के खिलाफ, जंग करने को भी तैयार है नफरत के खिलाफ। हम पे नाफिज नहीं कर पाओगे कानून कोई, फैसले करते रहो लाख शरीयत के खिलाफ। पाओगे कानून कोई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया कि हम पे नाफिज नहीं कर पाओगे कानून कोई, फैसले करते रहो लाख शरीयत के खिलाफ। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, है ना, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। बहुत शुक्रिया। तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा, सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है। क्या अच्छी बात कही है, सुनो दोस्तों, ये सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी देशभक्तों को भी गद्दार बना देता है। क़यादत में तेरी, वाह वाह, तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी, तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी देशभक्तों को भी गद्दार बना देता है। चार मिसरे एक मतला एक और देखे। अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लें दो मुझे। हाँ, पपलू भैया की सदारत का ही कमाल है जो हो रहा है ना। एक लिए इनकी सदारत के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आलमी शोहरत याफ्ता पपलू लखनवी साहब इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। कई मुल्कों का सफर ये कर चुके हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और दुबई 2 बार जा चुके हैं। चलिए मुल्कों का सफर है। एक मतला एक शेर आपकी नजर फिर करता हूँ कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा। है घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा। शेर सुन के बताएं कि आप शायरी भी इसी तरह से सुनते हैं कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। और तमाम बुजुर्गों से लेकर नौजवानों की दुआएं शेर में चाहूंगा कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, घर ढकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। वाह 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 वाह, अबे क्या क्या शेर पढ़ रहे हो एक बार नजर। वाह वाह वाह, आज तुमने देवास नहीं मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद की सदाएं बुलंद। बहुत शुक्रिया कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। चार मिसरे फिर आपकी मोहब्बतों की नजर कि जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं। जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते हैं। अलग है रोशनी आंगन की,
क्या कहने इस्माइल, जमीन पे जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते। एक मतला दो शेर मुझे देख रहा हूँ कि माँ बहनों की तादाद। हाँ, मुशायरा मीडिया पे ये प्रोग्राम इस वक्त भी लाइव देखा जा रहा है। संडीला में होने वाला ये प्रोग्राम दुनिया के 108 मुल्क देख रहे हैं। बेशक बेशक मुशायरा मीडिया पे लाइव दिखाया जा रहा है। आपकी तहजीबी कदरें हर घरों तक पहुंच रही हैं। एक बार मुशायरा मीडिया के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत मेहनत से ये मुशायरे को घरों घर तक पहुंचाते हैं। उर्दू को पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है इन्होंने। कि जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते हैं। हमारी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती है। एक मतला और दो शेर में यहाँ आप इनके मैं सुनाना चाहता हूँ। सदर मोहतरम लखनवी साहब की इजाजत के हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, उसी मोहब्बतों से सुने। आपके मतलब की बात करी थी, माँ बहनों का भी शेर सुने कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। और अगले दो मिसरों पर एक बेटी का एक बहन का कर्ब बयान करने की कोशिश की। आपके अपने भी घर में बहन है, बेटी है। अगर दो मिसरों में एक बेटी का दर्द बयान करने की कोशिश की, अगर मिसरे लग गए हों तो आपकी भरपूर ताईद चाहूंगा, भरपूर दुआएं चाहूंगा कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से। हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती है बेटियां। क्या क्या शेर पढ़ दिया आज इस्माइल नजर, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, बेटी की बहुत शुक्रिया कि बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां। हरफ आखिर के तौर पर एक मतला और दो तीन शेर, उसके बाद कोई फरमाइश नहीं, मैं अगले शायर या शायरा को आवाज दूंगा। ये भी उसी मोहब्बत से सुन ले, क्योंकि संडीला में पहली मरतबा कलाम पढ़ रहा हूँ। पिछली मरतबा मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला था, जैसा कि आदिल रशीद साहब ने कहा। मैं एक मतला ये आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना, गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। बहुत अच्छे, आपने साबित कर दिया कि आप शेर की वाकई पूरी पूरी पजीराई कर रहे हैं, पूरी पूरी हिफाजत कर रहे हैं उसकी। क्या गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। और ये शेर मोहतरम आदिल रशीद साहब की नज़र उनके कदमों में रखकर आप तक पहुंचा रहा हूँ कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। शेर सुन के बताएं। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पप्पू लखनवी, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। संडीला वालों, अगर मैं संडीला आया था तो सिर्फ एक शेर पढ़ने आया था, और वो शेर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आपने जितनी भी मोहब्बतों से सुना, सारी मोहब्बतों को एक तरफ कर दीजिए, जो शेर की हिफाजत कीजिए अगर सच्चा शेर हो। क्या गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। वाह क्या अच्छा मिसरा है, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ और ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? ये शेर उसी मोहब्बत से सुने कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात तस्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, ये मुझ में ऐब है, ये मुझ में ऐब है, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। और संडीला वालों, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी मक्ते का शेर और आपकी जहमतें तमाम के गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। उसी मोहब्बत से रुखसत करे मुझे, जिस मोहब्बत से अभी तक सुना है कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाने भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। वाह वाह, क्या मैंने शेर सच्चा कहा है? गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ।